तो आज हम लोग बात करते हैं आगध तंत्र के बारे में। आगध तंत्र के टेस्ट में क्वेश्चन नंबर 1 देखें। सर्पदंश में जहां अरिष्ट बंधन न किया जा सके वहां पर कौन सी क्रिया करनी चाहिए? तो अरिष्ट बंधन जहां पर नहीं किया जा सकता है वहां पर आचूषण, छेदन और दाह ये तीनों कर्म करते हैं। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, सुश्रुत के अनुसार अरिष्ट बंधन कितने अंगुल पर ऊपर करना चाहिए? तो सुश्रुत ने अरिष्ट बंधन 4 अंगुल ऊपर बताया है। नेक्स्ट, मज्जा अनुप्रवशति ग्रहणी चा अत्य दूरयति दर्वीकर सर्प के किस वेग का लक्षण है? तो मज्जा में प्रवेश, तो पहली रस धातु थी, दूसरी रक्त थी, तीसरी मांस, फिर उसके बाद में कोष्ठ, फिर मेद, फिर मज्जा, यानी कि मज्जा छठे वाले में थे। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ललाट पर सिराओं का उभरना किस प्रकार के सर्पदंश का लक्षण है? तो ललाट पर सिराओं का उभरना ये स्त्री पुरुष द्वारा काटा गया सर्प का लक्षण होता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, रक्त मिश्रित मूत्र की प्रवृत्ति होती है तो गर्भिणी सर्प के काटने पर, प्रसूता, नपुंसक या वृद्ध सर्प के काटने पर। तो मूत्र में रक्त की प्रवृत्ति प्रसूता सर्पणी के काटने पर होती है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मंडली सर्प की संख्या कितनी होती है? तो मंडली सर्प संख्या में 22 होते हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, महानेत्र जिह्वा अस्य शिरसा लक्षण किस सर्प का है? तो महानेत्र जिसके नेत्र बड़े हों, जिह्वा बड़ी हो, आस मुख बड़ा हो, सिर बड़ा हो, तो सब कुछ जब बड़ा है तो वो पुरुष जाति का सर्प होता है। ऑप्शन ए। इसके विपरीत स्त्री जाति का सर्प होता है। नेक्स्ट, रूक्ष और कटु विष वाला सर्प होता है तो रूक्ष और कटु यानी कि वात प्रकोपित वाला होगा और वात प्रकोप वाला सर्प दर्वीकर सर्प होता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, पारावर्त के समान वर्ण वाला सर्प किस जाति का होगा? तो पारावर्त यानी कि कबूतर के समान वाला वर्ण वाला सर्प वैश्य जाति का होगा। नेक्स्ट, गोनस सर्प किस अवस्था में मारक होते हैं? तो गोनस सर्प जो होते हैं वो वृद्ध अवस्था में मारक होते हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, लूता वृष के कितने उपक्रम होते हैं? तो लूता वृष के 10 उपक्रम होते हैं और इन 10 उपक्रमों में बस्ती नहीं होती। नेक्स्ट, सर्प विष का स्थान, तो सर्प विष शुक्र के समान सर्व शरीर में होता है। तो ऑप्शन सी, सर्व शरीर में। नेक्स्ट, निद्रा गुरुत्तम चा विजृंभण किस विष का पूर्व रूप होता है? तो नींद का आना, शरीर में भारीपन और जमुआई, जृंभण, इन सब चीजों का होना ये दूसरी विष का लक्षण होता है। नेक्स्ट, विष किस गुण के कारण दोष धातु मल को नष्ट कर देता है? तो दोष धातु और मल को विकासी गुण के कारण जब संधि बंधन वगैरह ढीला कर देता है तो उसी से दोष धातु और मल वगैरह को नष्ट कर देता है। नेक्स्ट, दूसरी विष के बारे में सत्य है कि दूसरी विण स्वभावतः व गुण विप्रहीन होते हैं, कफ आवृत, वर्ष अनुबंधी। तो इसमें सभी ऑप्शन सही हैं क्योंकि दूसरी भी स्वभाव से गुण विप्रहीन हो चुके होते हैं क्योंकि लंबे समय तक शरीर में पड़े रहते हैं कफ के आवृत से। वर्ष गणबंधी बहुत लंबे समय तक, वर्षों तक पड़े रहते हैं। नेक्स्ट, विष किस गुण के कारण दुरुपक्रम होता है? दुरुपक्रम अर्थात बड़ी ही कठिनाई से ठीक होने वाला गुण। लघु गुण के कारण वो सूक्ष्म स्रोतों में भी प्रवेश कर जाता है, इसीलिए दुरुपक्रम होता है। नेक्स्ट, हृदय अवसादक विष कौन सा होता है? तो वत्सनाभ ब्रेडिकार्डिया करता है, हृदय अवसादक होता है। फेनास्म भी हृदय अवसादक होता है और नीलांजन भी।
तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अतिसार किस विष का लक्षण होता है? तो अतिसार क्षीर विष का लक्षण है। नेक्स्ट, ग्रीवा दौर्बल्य किस कंद विष का लक्षण आता है? तो ग्रीवा दौर्बल गर्दन में दुर्बलता का होना, ये पालक का है। ग्रीवा स्तंभ वत्सनाभ वगैरह में मिलता है। नेक्स्ट, आनाह और ग्रंथि उत्पत्ति किस विष का लक्षण होता है? तो आनाह और ग्रंथि की उत्पत्ति सरसब विष के कारण होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अस्थिलावत जिह्वा भवत्य रस आवेदनी। तो अस्थिला मतलब जीभ जो है एकदम पत्थर के समान, अस्थिला के समान हो जाएगी। और जिह्वा भवत्य रस वेदनी, और जीभ में रस का कोई ज्ञान नहीं रह जाता, और साथ ही साथ में वेदना होती है जीभ में। तो ये सविष अन्न से मिश्रित कोई भोजन कर ले तो वहां पर होता है। सौम्य कीटों की संख्या, तो कीट टोटल 67 प्रकार के होते हैं, उसमें सौम्य कीटों की संख्या 13 होती है। कीट के प्रकार कितने होते हैं? तो कीट अगर चरक के अनुसार देखें तो दो ही प्रकार होते हैं, दूषी और प्राणहर। लेकिन अगर चरक के अनुसार देखें तो वात पित्त, सुश्रुत के अनुसार वात पित्त कफ और सन्निपातज कीट 4 प्रकार के होते हैं। अगर दोनों ऑप्शन हो तो सुश्रुत के अनुसार ही टिक किया जाएगा। नेक्स्ट, गल गुलिका और सतपति की संख्या क्रमशः कितनी होती है? तो गल गुलिका यानी कि छिपकलियां जो होती हैं ये 6 होती हैं, और सतपति 8 होते हैं, तो डी। नेक्स्ट, असाध्य कीट नहीं है। तो असाध्य कीट नहीं है, तो इसमें गोधेरक होता है, श्वेता है, अग्नि प्रभा ऑप्शन में मिट गया है, अग्नि कोटिक, ऑप्शन डी यहाँ पर मिट गया है, उसी को टिक। नेक्स्ट देखें उसके आगे 26 देखें। मध्यम विष वाले वृश्चिक बिच्छुओं की संख्या, तो बिच्छू जो है वो 30 होते हैं संख्या में, जिसमें से मध्यम विष वाले 3 होते हैं। मध्यम वाले 3 होते हैं, तीव्र वाले 15 और मृदु वाले शायद 12 होते हैं, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट, पुच्छ में बहुत पर वाले बिच्छुओं की संख्या कौन से होते हैं? तो जिनके पूंछ में बहुत सारे ज्वाइंट्स होते हैं वो मंद विष वाले होते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, चरक अनुसार कड़भ का विष प्रधान होता है। तो कड़भ मतलब भौरा जो होता है वो कफ प्रधान होता है। नेक्स्ट, अष्टांग हृदय के अनुसार लूता की संख्या, मकड़ियों की संख्या अष्टांग हृदय के अनुसार 16 होती है। नेक्स्ट, सुश्रुत के अनुसार किस वेग का लक्षण होता है स्थावर विष में? तो हिक्का चतुर्थ वेग में आता है सुश्रुत के अनुसार, जबकि द्वितीय वेग में है चरक के अनुसार। नेक्स्ट, मंडल कंडू शोथ चरक के अनुसार किस वेग के लक्षण है? तो मंडल कंडू शोथ ये सारे के सारे जो है जब विष रक्त के बाद में मांस में प्रवेश करता है तो तृतीय अवस्था में मंडल कंडू और शोथ हो जाता है। अष्टांग हृदय के अनुसार सर्पदंश के प्रकार कितने हैं? तो अष्टांग हृदय ने सर्पदंश के 5 प्रकार बताए हैं, व्याली, दंशक, निपीडक। जबकि अगर बात करें सुश्रुत की तो सुश्रुत ने 3 ही बताए हैं।
29 वाला क्वेश्चन दोबारा से देख लें। इसमें यहाँ ऑप्शन ए सही होगा। 28 संख्या होती है, सुश्रुत के अनुसार 16 होते हैं, तो 29 का ए ठीक कर लें। नेक्स्ट उसके आगे देखें, पक्षियों में विष के वेग कितने होते हैं? तो पुरुषों में, मनुष्यों में चरक के अनुसार 8 विष वेग होते हैं, सुश्रुत के अनुसार 7। चौपाया 4 पैर वाले जानवरों में 4 वेग होते हैं और पक्षियों में 3 वेग होते हैं। नेक्स्ट उसके आगे देखें, अष्टांग हृदय के अनुसार लूता ठीक कर लें। अष्टांग हृदय के अनुसार भी लूता जो होती है वो 16 ही होती है। संग्रह के अनुसार 28 होते हैं। नेक्स्ट उसके आगे देखें, अब 16 और 28 दोनों सही मत करो, जो बता दें वही नोट कर लो। नेक्स्ट उसके आगे देखो, पनसो सर्प किस प्रकार का सर्प होता है? तो पनस ये मंडली सर्प का भेद होता है। नेक्स्ट, काकांड और शीरीष पत्र का आशोतन अंजन नस से किस वेग की चिकित्सा में करते हैं? तो पंचम वेग में ये चिकित्सा करते हैं। नेक्स्ट, विषग्न गौघृत देवी मांगल्यम जीवनम स्मृतम, ये गाय के घृत को विष को दूर करने वाला मंगलकारी होता है। ये कथन रस रत्न समुच्चय का है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, चरकानुसार कीट विष के भेद। तो चरक ने कीट विष के 2 ही भेद बताए, दूसी और प्राणहर। नेक्स्ट, गौधेरक सर्प के काटने के लक्षण किसके समान है? तो गौधेरक सर्प अगर काटता है तो उसके कृष्ण सर्प के समान ही लक्षण होते हैं। नेक्स्ट उसके आगे देखें, श्लोक नंबर क्वेश्चन नंबर 39, मृत संजीवनी नामक अगध का वर्णन या किस आचार्य ने इसको बनाया था? तो मृत संजीवनी अगध को ब्रह्मा जी ने बनाया था। गर्भ में वमनार्थ द्रव्य कौन सा है? तो गर्भ में वमन के लिए ताम्र चूर्ण का प्रयोग करते हैं। ताम्र चूर्ण के साथ में फिर मधु, ताम्र चूर्ण मधु का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, वत्सक आदि अगध का निर्देश किया गया है। तो ये लूता विष में भी प्रयोग बताया गया है और सर्प विष में भी प्रयोग बताया गया है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सर्प विष में निर्देश क्या किया गया है? तो आचूषण, छेदन, दाह तीनों बताए गए हैं। पहला क्वेश्चन यही था। नेक्स्ट, फेनास्म का सर्वप्रथम वर्णन किस आचार्य ने किया है? तो फेनास्म का वर्णन सुश्रुत संहिता में आया है सर्वप्रथम। फेनास्म, मदयंतिका, इन सबका वर्णन सुश्रुत संहिता में। वत्सनाभ एक प्रकार का कंद विष होता है, ऑप्शन सी। अष्टांग संग्रह वसनाभ कंद विष भी है और इसके 4 भेद होते हैं। अष्टांग संग्रह स्थावर विष की संख्या 55, सुश्रुत भी स्थावर विष की संख्या 55 ही बताते हैं। नेक्स्ट, सविष द्रव्यों से निर्मित विष को क्या कहते हैं? तो जब 2 विष आपस में मिलाकर विष बनाया जाता है तो उसे कृत्रिम विष। कृत्रिम विष के 2 भेद ही होते हैं, एक सविष द्रव्यों से निर्मित और दूसरा निर्विष द्रव्यों से निर्मित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि वमन, आधिमान, मोह ये किस विष के लक्षण हैं? तो पुष्पा से मोह करने पर वमन हो जाता है, यानी कि ये पुष्प विष के लक्षण है। नेक्स्ट, ग्रंथि की उत्पत्ति किस कंद विष से होती है?
तो ग्रंथि की उत्पत्ति सरसप विष के सेवन से होती है। नेक्स्ट, पुतलियों का विस्फारण यानी कि डायलेशन ऑफ प्यूपिल, ये आपको मिलेगा। धतूरा में भी मिलता है, वत्सनाभ में भी, और क्लोरोफॉर्म तीनों में मिलता है, ऑल में। और लेटर स्टेज जो होती है आइफेन की, उसमें भी मिलता है। नेक्स्ट, चरक ने दुरुक्रम विष के किस गुण के कारण बताया है? तो लघु गुण के कारण दुरुक्रम होता है। नेक्स्ट, सुश्रुत विष का कौन सा गुण दोष धातु मल को नष्ट करता है? तो इसके बारे में भी पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं, विकासी गुण के कारण। नेक्स्ट, दूषी विष पक्वाशय में स्थित होने पर लक्षण क्या होंगे? तो दूषी विष अगर पक्वाशय में स्थित है तो वहां के लक्षण वात और पित्त जैसे होंगे। नेक्स्ट, जीवित हर एवं योगवाही गुण, ये विष के सारंगधर ने बताए हैं। जीवित हर, योगवाही, आग्नेय, 8 गुण विष के सारंगधर ने बताए हैं। चरक और सुश्रुत ने 10 गुण बताए हैं, संग्रह ने 11 गुण बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दुमदुमी सोनी अध्याय, ये सुश्रुत कल्प स्थान का 6वां जो कल्प स्थान है उसका नाम दुमदुमी सोनी है। गायदास के अनुसार वृश्चिक विष संख्या, तो इन्होंने 3 बिच्छू कम माने हैं सुश्रुत से, इन्होंने 27 बताए हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें शीतल चिकित्सा करने का निर्देश नहीं किया है चरक ने? तो चरक ने वृश्चिक और उच्चटिंग दोनों में शीतल चिकित्सा नहीं करने का निर्देश किया है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट, रोड पॉइजन क्या है? रोड साइड पॉइजन धतूरा को रोड साइड पॉइजन कहते हैं क्योंकि रोड के किनारे धतूरा पाया जाता है। नेक्स्ट, एकोनाइट आइडियल होमोसाइडल पॉइजन, तो आइडियल होमोसाइडल पॉइजन यानी कि किसी को मारना है तो आपको इसको दे देना है, थाइलियम को। नेक्स्ट, अष्टांग संग्रह के अनुसार विष के उपद्रव कितने होते हैं? तो अष्टांग संग्रह ने विष के 16 उपद्रवों का वर्णन किया है। स्ट्रेचिक पॉइजन रिजम्बल्स लाइक टिटनेस, तो स्ट्रेचनिंग जो कुचला होता है, कुचला के जो पॉइजन के लक्षण होते हैं वो टिटनेस के लक्षण के जैसे मिलते हैं। नेक्स्ट, थेरेप्यूटिक इंडेक्स क्या होता है? तो थेरेप्यूटिक इंडेक्स ये लीथल डोज अपॉन एक्सपेक्टेड डोज 50-50 होता है, तो ऑप्शन बी सही है, LD 50 अपॉन ED 50। नेक्स्ट, वाग्भट सर्पदंश के भेद कितने बताए हैं? तो 5 बताए हैं, सुश्रुत ने 3 बताए। नेक्स्ट, स्पाइनल पॉइजन नक्सवामिका जो होता है वो स्पाइनल पॉइजन होता है, कुचला, और रसायन भी होता है अगर सही मात्रा में प्रयोग करें, और पॉइजन भी होता है। एंटीडोट ऑफ मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एथाइल एल्कोहल को लोग पीते हैं नशे के लिए, जबकि मिथाइल एल्कोहल जो होता है ये पॉइजनस होता है, और फर्स्ट सिम्टम ब्लाइंडनेस आता है इसमें, और जहरीली शराब के नाम से फेमस होता है, कई बार इसको पीने से मृत्यु तक हो जाती है, और इसका एंटीडोट एथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट, रूल ऑफ 9 बर्न में होता है। नेक्स्ट, मंडूक के कितने भेद हैं? यानी कि मंडूक का मतलब मेढक, मेढक के भेद 8 होते हैं। नेक्स्ट, गर्भपात करते समय गर्भिणी की मृत्यु होने पर धारा 314 लगती है, आईपीसी सेक्शन 314, आईपीसी 314। नेक्स्ट, मंडली सर्प के दंश से किस दोष का प्रकोप होता है? तो मंडली सर्प से पित्त, दर्विकर से वात, मंडली से पित्त, राजमान से कफ। नेक्स्ट, सर्पदंश में अरिष्ट बंधन 4 अंगुल ऊपर करते हैं। नेक्स्ट, पारावत किस प्रकार का
सर्प है। तो पारावत जो कबूतर के समान होता है वो निर्विष सर्प होता है, ऑप्शन डी। वत्सकवादी अगध का प्रयोग किसमें नहीं करते हैं? तो ये हम सर्प विष में करते हैं, लूता विष में करते हैं, वृश्चिक विष में भी करते हैं, नन सही होगा। नेक्स्ट, उग्र बिच्छू कितने होते हैं? तो उग्र बिच्छू संख्या में 15 होते हैं, मृदु वाले 12 होते हैं, मध्यम वाले 3 होते हैं। नेक्स्ट, मूसक विष है, शुक्र विष। तो मूसक के शुक्र में विष होता है, सुश्रुत के अनुसार ये क्वेश्चन है कि मूसक शुक्र विषा, जबकि आलम्बायन ऋषि ने 5 बताए कि 5 अधिष्ठान होते हैं, उसके लार में भी, शुक्र में भी, दंष्ट में भी, नाखून में भी। नेक्स्ट, प्राणनाशक कीटों की संख्या कितनी है? तो प्राणनाशक कीट जो होते हैं 12 होते हैं। नेक्स्ट, सर्पदंश के किस वेग में हिक्का लक्षण सुश्रुत के अनुसार होता है? तो 5वें वेग में हिक्का मिलेगा सर्पदंश में। स्थैलिका क्या होती है? तो असाध्य कीट होता है। पारावत देख लें भाई दोबारा से, पारावत मंडली है, निर्विष नहीं है, इसको ठीक कर लें। पारावत मंडली होता है क्योंकि ये क्वेश्चन अभी पहले भी आ चुका है, तो ऑप्शन बी मंडली होगा। नेक्स्ट, स्थगिका के बारे में हम लोग देख रहे थे। तो स्थगिका जो होती है वो असाध्य कीट होते हैं 6 प्रकार से, उसमें आता है। नेक्स्ट उसके आगे देखें, लूता विष संपूर्ण देह में प्रसरण करता है। तो लूता विष के भी 7 दिनों में 7 पर डे क्या क्या सिम्टम आएंगे, इसके बारे में सुश्रुत ने बताया है। तो संपूर्ण शरीर में छठे दिन में फैल जाता है। नेक्स्ट, लूता विष चिकित्सा के उपक्रम कितने होते हैं? तो 10 उपक्रम होते हैं। वृश्चिक का विष कैसा होता है? तो वृश्चिक जो होता है ये अम्लीय एसिडिक होता है इसका विष, और वात प्रधान होता है। बहुपर्व युक्त बिच्छू मंद विष वाले होते हैं। नेक्स्ट, सभी विष में स्वेदन निषेध है एक्सेप्ट कीट विष। इसमें देख लेंगे, सभी विष में स्वेदन निषेध है। सुश्रुत के अनुसार स्वेदन जो है कीट विष में करते हैं क्योंकि वात और कफ दोष होता है। नेक्स्ट, स्निग्ध नानावर्ण तिर्यक और ऊर्ध्वगामी रेखाओं से युक्त लक्षण वाला सर्प, तो जिसमें रेखाएं वगैरह पाई जाती हैं वो राजीमान सर्प होता है। नेक्स्ट, अष्टांग संग्रह के अनुसार विष के वेग, तो अष्टांग संग्रह ने विष के वेग सुश्रुत जैसा ही बताया है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सुश्रुत अनुसार सर्व दोष प्रकोपक विष वेग कौन सा होता है? तो सुश्रुत के अनुसार 5वें में सभी दोष प्रकोप हो जाते हैं। किस विष की चिकित्सा में औपीड नस्य का प्रयोग करते हैं? तो औपीड नस्य का प्रयोग छठे में करते हैं। नेक्स्ट, जांगन विष के अधिष्ठान कितने होते हैं? तो 16 अधिष्ठान होते हैं जांगम विष के, और 10 होते हैं स्थावर विष के। नेक्स्ट, किस जंतु में 100 भी विष का अधिष्ठान कहा गया है? तो सांप का जो 100 होता है वो भी विष का अधिष्ठान है, कीट वाले में भी होता है। तो ऑप्शन डी सही है, ए और बी। नेक्स्ट, किस गुण के कारण विष शरीर में कठिनाई से निकलता है? तो विष अपाकी गुण के कारण से बड़ी कठिनाई से निकलता है। नेक्स्ट, किस कंद विष में प्रसेक, विडभेद और नेत्र में पीतता
नेत्र जो है पीले पड़ जाते हैं, तो ये करदम विष में। नेक्स्ट, वमन, आधिमान, मोह किस स्थावर विष का लक्षण होता है? तो ये वमन, पुष्प भी सभी पीछे पड़ के आए हैं, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मूल विष की संख्या कितनी होती है? तो मूल विष की संख्या होती है 8। विष की योनि क्या होती है? तो विष की योनि भी जल होती है। रस और विष की दोनों की योनि जल होती है। नेक्स्ट, हिक्का कास विष के किस वेग का लक्षण होता है? तो ये हिक्का कास वगैरह चौथे वेग में मिलेगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सर्प के प्रथम वेग की चिकित्सा, तो पहले वेग में तो रक्तमोक्षण ही कराएंगे ताकि विष बाहर निकल जाए। नेक्स्ट, अति तीक्ष्ण विष कौन से होते हैं? तो जो कंद वाले होते हैं वो अति तीक्ष्णतम होते हैं। नेक्स्ट देखें तो विष का अनिर्देश रस किस आचार्य ने बताया है? तो चरक ने अनिर्देश रस और सुश्रुत ने अव्यक्त रस और संग्रह ने दोनों को मिला दिया। नेक्स्ट, आमाशयगत विष का लक्षण, तो आमाशय में अगर विष पहुंच गया है तो वमन भी होगा, अतिसार भी होगा, मूर्छा भी होगा, अधिमान भी होगा, ऑप्शन डी ऑल सही है। नेक्स्ट, प्यूपल डायलेटेशन अकर इन बेलेडोना आइफेन संख्या, तो ये भी प्यूपल डायलेटेशन बेलेडोना, इसमें आइफेन का ऑप्शन हमेशा जो है अगर अवस्था के अनुसार है, प्रथम अवस्था में कॉन्स्ट्रिक्शन होता है और अंतिम अवस्था में डायलेटेशन होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन बेलेडोना ही सही होगा। नेक्स्ट, पक्वाशय में स्थित होने पर दूषी विष के लक्षण क्या होते हैं? तो पक्वाशय में स्थित होने पर दूषी विष के लक्षण, वात और पित्त पीछे पड़ के आए हैं। सुश्रुत ने कल्प स्थान के किस अध्याय में स्वान, श्रृंगाल आदि के विषों का वर्णन किया है? तो ये कल्प 7 में। नेक्स्ट, अष्टांग संग्रह के अनुसार विष के उपद्रव 16 होते हैं। कड़भ, कड़भ मतलब भौरों की संख्या 4 होती है। कुल कीटों की संख्या, कुल कीट 167 होते हैं। अगर कीटों की संख्या पूछी जाए तो 67 है, कुल कीटों की संख्या 167। अष्टांग हृदय के अनुसार मंडल सर्प किस अवस्था में घातक होते हैं? तो मंडल सर्प मध्य अवस्था में। नेक्स्ट, सुश्रुत ने कीट विष में प्रधान दोष बताया है, तो कीट विष में वात का प्रधान होता है। वाइपर बाइट के लक्षण किसके समान मिलते हैं? तो ये एब्रस के समान मिलते हैं, गुंजा के समान। नेक्स्ट, एबॉर्शन विद कंसेंट अंडर आईपीसी, तो एबॉर्शन कराना है, इसके लिए कंसर्न लेना पड़ता है धारा 312 के अंतर्गत, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ग्रीन कलर यूरिन ये कार्बोलिक एसिड पॉइजनिंग में पाया जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी ये पुणे में, पुणे में